गोरा कला में क्या रखा है? वो तो नेचर है, जैसा ज्योग्राफी होगा वैसा कलर होगा। अब कोई विश्वत रेखा के पास जाएगा, साउथ इंडिया में जाएगा, वहां नेचर है वैसा, क्लाइमेट है वैसा। तो रेसिज्म अच्छी बात नहीं है। काले लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, तो हम लोग भी सब चीजों को देखते थे, काले के साथ भेदभाव होता है, तो हम लोग कहते थे काले और गोरे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, बराबर करो। कोनो चीज को कितना बराबर करोगे ना तन से नीचे रह जाएगा, इसलिए हम काला को ठेल के ऊपर कर दिए, काला को ठेल के क्या कर दिए, ऊपर कर दिए। अब बताओ काला लड़का कोई दिक्कत होता है? पहले तो लड़कों के साथ रेसिज्म, जिसको देखो लड़कों की समस्या सुनने वाला कोई था ही नहीं। आप यहाँ की नहीं, हम आप लोग को तो कोई समस्या ही नहीं आने देते, आप लोग को ना दिखे अलग बात है, लेकिन जब आपकी छुट्टी होती है ना, गेट तक आप लोग को छोड़ने जाया जाता है, यहाँ ले आके कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देता। भारत में ना बहुत सारी महिलाएं हैं जो मतलब कैब बुक करते हैं ना, यहाँ पे तुमको लगता है कि अगर लेडीज ड्राइवर रहती ना तो ज्यादा कंफर्टेबल फील करती। तो अगर कोई ऐसा स्टार्टअप आ जाए तो कैब अपनी कैब बनाए, पिंक कंपनी का नाम रख दे, पिंक ट्रैवलिंग, नहीं जाना पिंक ट्रैवलिंग। अब उसका ड्राइवर भी क्या रहेगी, लेडीज। अब वो बुक करेगी अपना, ओला छोड़ देगी, ओला पे का कौन सी गुटखा खा जाता, मैडम ओटीपी बताइए तो ओटीपी बताइए, मैडम मुंह में मार के दूं सर, तो उसका अपना हो जाएगा। तो क्या रहेगी, लेडीज रहेगी, खूब अच्छा रास्ता पर। ऐसे महिला को कितना दिक्कत होता होगा उस सबके साथ, हर रास्ता चुपचाप जाओ, ऐसे बतियाते चल जाएगी। तो आप लोग में कोई स्टार्टअप चालू कर दो, नहीं हो जाएगा, स्टार्टअप चालू कर दो। अच्छा उनको दिक्कत भी नहीं होगा, उनको थोड़ा सा सेफ भी फील करेगी, हो जाएगा कि नहीं। तो वही क्या होता है स्टार्टअप, अलग अलग क्या होता है आइडिया। अगेन बताते हैं आइडिया का कोई वैल्यू नहीं है, आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं, कहां से उतना लेडीज ड्राइवर लाएंगे, उतना मेंटेनेंस ला पाएंगे नहीं, उतनी गाड़ियां कहां से लाएंगे, एप्लीकेशन कैसे लाएंगे, एप्लीकेशन लाएंगे हैक कर लेगा एप्लीकेशन में, ओटीपी एनए का भेज देगा, उन्हें रास्ता बताएगा मुजफ्फरपुर लेकर चल जाएगा बेंगलोर। तो दुनिया में जो लोग पीएचडी कर लेते हैं ना, केवल एक देश की बात नहीं, पूरी दुनिया में। तो जर्मनी और इजराइल कहता है कि हमारे पास पीएचडी करने के बाद आइएगा, पोस्ट डॉक्टरेट, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ना, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप पीडीएफ, और 2.5 से 3 लाख रुपया महीना देता है अपने जेब से उस पीएचडी वालों को। कहता है कि आगे और रिसर्च कीजिए। जैसे भारत से 100 लोग अप्लाई किए हर सब्जेक्ट में, कोई फिजिक्स से किया, कोई केमिस्ट्री से किया, कोई कहीं से किया, तो उसमें से सेलेक्ट करेगा 10 गो के। तो ये छाता में से छाता कै को 10 को। यहाँ किसी की 2 लाख 2.5 लाख सैलरी नहीं है, तो पढ़ने के लिए देगा, हॉस्टल खाना पीना सब, 2.5 से 3 लाख रुपया महीना। लो पढ़ो, रिसर्च करो। जब रिसर्च करेंगे तो उसी यूनिवर्सिटी की संपत्ति होगी, जब आप रिसर्च करेंगे तो उसके अगल बगल की चीजें भी रिसर्च होने लगती है। दुनिया में अगर किसी को पीडीएफ करना होता है तो वो इजराइल जाएगा या तो जर्मनी, ये दो तो सबसे फेमस है। और हम लोग कहते हैं भारत का विकास काहे नहीं हो रहा है, पढ़ो यहाँ पे, यहाँ दिमाग लगेगा, आईआईटी करेगा, एम्स करेगा, पीएचडी करेगा, चल जाएगा पीडीएफ करने वहां पे, तो सुनेंगे लोग उनका टेक्नोलॉजी अच्छा है, ये टेक्नोलॉजी अच्छा है। भले नेहरू को गरिया लीजिए और सरदार पटेल की तारीफ में कसीदे पढ़ लीजिए, वो आपकी राजनीतिक समझ बोलती है, लेकिन जब आप देश को देखिएगा तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद में बहुत का अंतर नहीं मिले। आज भी नरेंद्र मोदी से ज्यादा अमित शाह डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। 370 नरेंद्र मोदी का डिपार्टमेंट था कि उनका था, अमित शाह का था। ये दोनों से सबसे बड़ी गलती हुई, दूर तक सोचे ही नहीं ये दोनों लोग। यहां अफगानिस्तान का था ना, हमारा सेंट्रल एशिया में घुसने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अगर हमारा बस वहां अफगानिस्तान रहता तो हम इस रास्ते ईरान, सऊदी अरब, जहां मन जाना, रसिया तक चले गए रहते, यहीं से काट दिया। जिन्ना का ज्योग्राफी बहुत तगड़ा था, उसने कहा कि इसको अफगानिस्तान नहीं, इनको ज्योग्राफी से काट दो। यही नहीं काटा, दूसरा लॉस समझिए, अगर अफगानिस्तान जुड़ा रहता भारत से तो चाइना पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं जुड़ पाता। पुलिस वाले को देखिएगा, एक पुलिस वाले को मारेंगे ना, तो अगर देखेगा कि दुश्मन हावी पड़ रहा है, गुंडा हावी, बाकी भाग जाएगा सब, और या डीएसपी मारा जाएंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है, एसपी डीएसपी को छोड़ के सिपहिया भाग गया है, सब भाग जाता है सब यहाँ पे कई बार। लेकिन सेना में कभी सुने कि कारगिल में कोई भाग गया है? रूल होता है वहां पे, जो कमांडर है ना, भागिएगा तो मार देगा, भाग ही नहीं सकते हैं उनको, क्योंकि अगर दुश्मन की गोली से भागिएगा तो दुश्मन तो दूर है, पता चला उसके गोली लगे ना लगे, कमांडर तो सतवे आपका, पकड़ के मार देगा भेजे पे, यहाँ पे चलिए यहाँ से, यहीं लड़के यहीं मरना है। और जब आप फौज ज्वाइन करते हैं ना तो आपको साइन कराया जाता है, यदि आप युद्ध छोड़ के भागते हैं तो आपका कमांडर आपको मार देगा गोली ऑन द स्पॉट, आप खुदे साइन करेंगे अपने मृत्युनामा पे, उसके कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, समझा कि नहीं। आर्मी बहुत डिसिप्लिन है, और आर्मी इसी बात पर चलती है कि आर्मी में डिसिप्लिन है। अगर आर्मी में डिसिप्लिन नहीं रहेगा ना तो 13 लाख फौज है हमारे यहाँ पे, एक आदमी से संभाल में नहीं आएगा, एक सेनापति से कहियो विद्रोह हो जाएगा, लेकिन जहां विद्रोह करेंगे बाकी के रेजिमेंट मार के उड़ा देगा वहां पे। पाकिस्तान की खुशनसीबी बस यही है ना कि बिहार बॉर्डर पे नहीं आता। अगर बिहार बॉर्डर पे आ गया तो एकदम बॉर्डर पे अपना क्लास खोलते हम, अब माई को घुमा देते हैं, ओने से मार होता हमें ने से छोड़ देते, चल 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 चल, अब मार बेंच सीधा जब मार होता 2 कट्ठा कब्जिया लेते लोग। अब भारत की महिला है, गोबर का चिपरी होता है ना, पाथ दी, जिस दीवार पे चिपरी पाथ दी, अब वो सरकारी दीवार उसका अरे इस्लामाबाद तक पहुंच जाती सब, उसके बाद संसद पे चिपरी ये उस